आपने लिफ्ट मांगी थी नहीं मांगी थी? मांगी थी। आपने लिफ्ट मांगी थी। उन्होंने तो थप्पड़ मारे पैसे देने के बाद। अच्छा। उन्होंने मेरे को पीछे लिटा दिया। एक बंदा बाहर चला गया, फिर उन्होंने गलत काम किया। कह रहे थे जो हम कह रहे वो कर ले, वरना गुड़गांव की नहर वहाँ फेंकाऊंगा तुझे खाएंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में चलती वैन में गैंगरेप के बाद पीड़िता ने आप बीती बताई है। पीड़िता का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो बता रही है कि लिफ्ट देने के बाद दोनों युवकों ने उसके खाते में 600 रुपए डाल दिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चों के लिए है। इसके बाद उन्होंने गैंगरेप किया। उन्होंने ये भी धमकी दी कि उनकी बात नहीं मानी तो उसे गुड़गांव की खाई में फेंक आएंगे। 29 दिसंबर की इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता का फिलहाल प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके कंधे का एक ऑपरेशन हो चुका है, अभी एक और ऑपरेशन होना है। एक बार सुनते हैं पीड़िता ने क्या कुछ बताया। तो आप बिना पैसे लिए, बिना किसी को बुलाए रात में निकल गए? उससे मैं निकल गई थी, मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी। फिर उससे भी नहीं, मैं 2 मिनट बात करी, फिर मैं आ गई। आपकी उम्र क्या है? हाँ 26 साल के हो। अच्छा, क्या हुआ बता पाओगे? बात कर पाओगे? आप उनको जानते थे जिन्होंने आपको लिफ्ट दी? नहीं जानते थे। हाँ। उन्होंने बोला कि परेशान है, ये ले बच्चों के लिए पैसे डाल देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अब मुझे नहीं पता कि गलत काम के लिए पैसे डालूंगा। 600 रुपये पहले डाल दिया उसने। किसने पैसे डाले? उन्हीं बंदों ने। क्यों पैसे डाले? कह रहे ले बच्चों के लिए पैसे डाल रहा हूँ 600 रुपये, परेशान है ना तू। अच्छा, उन्होंने मतलब आप घर जा रहे थे तो उन्होंने 600 रुपये डाल दिए। 600 रुपये आप डाल दिए। आपने लिफ्ट मांगी थी नहीं मांगी थी? मांगी थी। आपने लिफ्ट मांगी थी। उन्होंने तो थप्पड़ मारे पैसे देने के बाद। अच्छा। उन्होंने मेरे को पीछे लिटा दिया। एक बंदा बाहर चला गया, फिर उन्होंने गलत काम किया। कह रहे थे जो हम कह रहे वो कर ले, वरना गुड़गांव की नहर वहाँ फेंकाऊंगा तुझे खाएंगे। उन्होंने घर नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। हाँ। गुड़गांव यहाँ पे ले गए, सैनिक की तरफ मुझे। अच्छा, गलत रास्ते ले गए? गलत रास्ते में गाड़ी लॉक कर दी थी। अच्छा, उन्होंने गाड़ी लॉक कर दी? हाँ। फिर आपने उतरने की कोशिश की? फोन लेके ना उन्होंने अपने पास रख लिया। अच्छा। ताकि मैं फोन ना कर पाऊँ किसी को। अच्छा। गैंगरेप पीड़िता ने बताया कि मेरी उम्र 26 साल है। 29 दिसंबर को घर पर मेरा माँ के साथ झगड़ा हो गया था। गुस्से में मैं अपनी फ्रेंड के घर चली गई। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद वापस घर आने लगी। रात करीब 12 बजे 2 नंबर चौक से कल्याणपुरी 3 नंबर चौक तक जाने के लिए गाड़ी ढूंढ रही थी। तभी इको वैन से मैंने लिफ्ट मांगी। उसमें 2 युवक सवार थे। उसने कहा कि मैं वैन में बैठ गई। तभी एक युवक ने मुझे कहा कि तुम परेशान हो, बच्चों के लिए खाते में पैसे डाल देता हूँ। उसने 600 रुपये डाल दिए। पैसे देने के बाद उसने मुझे 2 से 3 थप्पड़ मारे। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने गलत काम के लिए पैसे डाले हैं। उन्होंने मुझे वैन में पीछे लेटा दिया। एक युवक बाहर चला गया। फिर एक एक कर इन्होंने गलत काम किया। पीड़िता ने आगे कहा कि वो कह रहे थे कि जो कह रहे हैं वो कर ले, नहीं तो गुड़गांव ले जाकर खाई में फेंक आएंगे। इसके बाद मुझे घर छोड़ने की बजाय वो सैनिक कॉलोनी की तरफ ले गए। आरोपी ने मेरा फोन अपने पास रख लिया ताकि मैं किसी को कॉल ना कर सकूं। वहीं पीड़िता की बहन ने मीडिया को उस दिन घटना के दिन क्या कुछ बयान दिया था वो भी आपको सुनवाते हैं। तो 3:30 बजे फोन आया था मेरे पास। रो रही थी वो, कुछ नहीं बोल रही। आधे घंटे तक तो मैं बात करती थी इससे। फिर मैं वहाँ पे गई तो देखा उसका भी ये फटा हुआ था। अच्छा। मैंने उसको जैसे कैसे गाड़ी में लिटाया, मेरे घर वाले की को उसमें लिटाया, मैंने टीके ले गई। अच्छा। टीके में लेके गई वहाँ पे उसको अंदर टीके वीके लगवाए। उन्होंने दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। दिल्ली के लिए रेफर कर दिया, उन्होंने स्ट्रेचर बाहर कर दिया। वहाँ से लेके आए, फिर वहाँ से आके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। यहाँ पे उसे होश नहीं था बिल्कुल भी। शादीशुदा है? कितने साल की है? 25 साल। अच्छा। लड़की रात को कितने बजे निकली थी घर से? 8:30 बजे निकली थी। क्या कह के निकली थी? मेरे को यही कहकर निकली थी कि मम्मी से काफ़ी दिन से बहसबाजी हो रही है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं फ्रेंड के घर जा रही हूँ। अच्छा। मेरी वीडियो कॉलिंग पे बात नहीं हुई थी। मैंने अपनी बेटी से बात कराई थी, मैंने मौसी से बात कर ली। 5 मिनट उसने मेरे से बात करी थी। बस इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मेरे को मेट्रो मोड़ तक 3 नंबर मस्जिद के वहाँ खड़ी थी, कह रही थी ऑटो ढूंढ रही हूँ मैं। बस इतना कहकर फ़ोन काट दिया। कितने बजे सूचना मिली आपको? मेरे को रात को 3:30 बजे कॉल आई। मैं सो रही थी तो फ़ोन आया। उसके 15-20 मिनट बाद फिर दोबारा आया। पहले फ़ोन पर बात नहीं हो पाई, दोबारा फ़ोन आया तो तब मैंने फ़ोन उठाया, उधर से कट गया। फिर मैंने बार बार फ़ोन किया, इतनी रात हो गई, किस लिए फ़ोन आया। तो मैंने फ़ोन किया
उधर से वो रो रही थी, कुछ भी नहीं बता पाई। वहीं थाना कोतवाली पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की बड़ी बहन की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पीछा करती हुई पुलिस ने दोनों वैन सवार युवकों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इनमें से एक उत्तर प्रदेश और दूसरा मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस सभी तथ्यों की गहनता से जांच करे। जल्द ही दोनों की पीड़िता से शिनाख्त परेड कराई जाएगी। कल 30 दिसंबर को थाना कोतवाली में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया। पुलिस आयुक्त श्रीमान सतेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा मामले को कामयाब बनाने के लिए क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 को निर्देशित किया गया, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को भी बरामद कर लिया है, जिनसे आगामी पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे में अब पीड़िता का बयान सामने है, जिसने बताया कि कैसे उसके साथ ये गैंगरेप किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।